नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी के बुक से प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए इसमें दो चाल मौजूद हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन के अंत तक पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चीज़ हम लोग अगर मान लें कि स्थिर जल में जो है तैरने की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है, तो आराम से इस सवाल का सलूशन हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को मानने वाला चीज़ क्या है, तो हम लोगों को मान लेना है कि ऋतु की चाल यक्स है। मैंने कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि ऋतु की चाल पूछ रहा है, तो ऋतु की चाल हम लोग मान लेते हैं यक्स तथा धारा की चाल मान लेते हैं वाई। ठीक है। अब देखिए धारा क्या होता है, तो आप लोग अगर बिहार वगैरह में जाएंगे तो उधर दिन भर जो है पानी चलता रहता है नदियों में। ठीक है। अगर यूपी में जाएंगे तो देखेंगे कि नहरों में पानी जो है दिन भर जो है चलता रहता है। ठीक है। तो पानी की जो दिशा होता है, पानी का जो बहाव होता है, वही जो है धारा होता है, वही धारा का चाल होता है। ठीक है। तो देखिए जब भी कोई स्टूडेंट है या कोई नाव है, तो अगर धारा के दिशा में चलेगा तो उसके तैरने की तो कुछ चाल होगा और फिर नदी का भी कुछ चाल है। तो नदी का चाल और जैसे जैसे कि कोई विद्यार्थी है चाहे कोई लड़का है, तो नदी में जो है तैर रहा है, तो अगर धारा के दिशा में तैरेगा, धारा की दिशा में तैरेगा, यानी कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर वो तैरता है, तो जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में अगर कोई तैरेगा तो क्लियर है कि इसका चाल बढ़ जाएगा ना। नदी जो है मान लीजिए कि इधर जो है बह रही है, ये लड़का जो है इधर से उल्टा तैर रहा है, तो इसका चाल किसका, लड़के का चाल घट जाएगा, घटेगा ना। तो देखिए अब इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद से हम लोग लिखेंगे माना कि ऋतु की चाल है, ऋतु की जो चाल है, तैरने की जो चाल है, तो ऋतु की तैरने की जो चाल है, तैरने की चाल क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स मान लेते हैं, चाल यक्स है। तथा जो नदी का बहाव है, जो धारा है, तथा धारा की चाल कह रहा है ना, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल हम लोग वाई मान लेते हैं। धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए चाल हम लोग को क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि चाल ही निकालना है, तो चाल पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए चूंकि इसमें चाल जो है नदी का भी है और लड़के का भी चाल है। ठीक है। तो यानी कि ये लड़का जो है किस चाल से तैरेगा नदी के दिशा में और किस चाल से नदी के विपरीत दिशा में तैरेगा, ये चाल निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये चाल निकालेंगे तभी तो देखिए यहाँ 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, तो हम लोग जो है समय दिया हुआ है, तो चाल अगर ज्ञात हो तो 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगता है। तो आराम से जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, नदी की धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में और नदी के धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है। तो ये जो है दूरी दिया हुआ है, अगर चाल पता चल जाए तो हम लोग दूरी बटे चाल, यानी कि समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल कर देंगे, तो आराम से जो है दूरी बटे चाल करेंगे तो समय निकल जाएगा, जो समय निकलेगा वह 2 घंटे के बराबर होगा, तो 2 घंटे से तुलना कर देंगे, तो इसीलिए हम लोग को चाल निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। तो इसमें जो है चाल क्या होता है, तो देखिए जब लड़का धारा के अनुकूल दिशा में चलेगा, जब ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है, धारा के अनुकूल का मतलब होता है कि जिधर धारा बह रहा है उधर तैरती है, अनुकूल
तैरती है तो तैरने की चाल, यानी कि ऋतु की धारा के अनुकूल तैरने की चाल, यानी कि जब ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है तो ऋतु की चाल क्या होगी। तो क्लियर है कि जब धारा की दिशा में ऋतु तैरेगी तो इसकी चाल बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो ऋतु की चाल हम लोग लिख देते हैं। तो ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, तो ऋतु की चाल बढ़ेगी, तो चाल बढ़ेगी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x धन y। ठीक है, ये केवल समझने के लिए है, आप लोग डायरेक्ट अब जब समझ जाएंगे तो इसमें लिख सकते हैं कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x धन y और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई। ठीक है ना। तो जब धारा के अनुकूल जाती है तो ऋतु की चाल जो है x धन y हो जाएगी, और जब धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप डायरेक्ट प्रतिकूल, ऋतु की प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा के प्रतिकूल जो है चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। माने ऋतु की चाल हम लोग जो है धारा के अनुकूल ज्ञात कर लिया और धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात कर लिया। अब इसी चाल से जो है वो धारा के अनुकूल जा रही है कितना, माने धारा के अनुकूल इसी चाल से तैर रही है, x धन y चाल से तैर रही है, तो 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर तैर जा रही है। ठीक है, और वही देखिए धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा जिधर बह रहा है उसके उल्टा ये तैर रही है, तो जो है देखिए 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर पा रही है, यानी कि क्लियर है कि इसका चाल घटा है, तो इसका चाल घटा के लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में ये कहा गया है कि यदि ये धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, तो देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, यानी कि 20 किलोमीटर तैरने में इसको जो कितना समय लगा है, 2 घंटा। तो हम लोग जो अगर समय निकालें, धारा के अनुकूल समय, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, अनुकूल समय निकालें, तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल हो जाता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग t बराबर, समय को t से अगर डिनोट करें तो t बराबर क्या निकल जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, और चाल अनुकूल है तो अनुकूल चाल हम लोग निकाला है x धन y निकाला है, तो यानी कि जाने में अनुकूल धारा के अनुकूल समय जो है क्या हो जाएगा, तो 20 बटे x धन y। आइए जो है t का मान कितना है, तो 2 है, क्योंकि 20 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का, तो 2 समय हम लोग 2 लिख सकते हैं। यही 2 किसके बराबर है, तो 20 बटे x धन y के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो 2 x धन y बराबर 20। अब 2 को इधर ला दीजिए, तो 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 20 बटे 2, 2 दहाँ पर 20, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि x धन y बराबर आपका हो जाएगा 10, आई समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त ये कह रहा है कि ये धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है, तो प्रतिकूल समय निकाल देते हैं, प्रतिकूल समय से ही आप समझ जाएंगे कि धारा के प्रतिकूल समय निकाल रहे हैं। तो धारा के प्रतिकूल जो है समय निकालें, तो समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे, तो दूरी है 4 किलोमीटर, दूरी 4 किलोमीटर है। ठीक है, और प्रतिकूल चाल जो है x माइनस वाई है, तो दूरी बटे चाल कर देंगे तो x माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 बटे x माइनस वाई हो जाएगा, तो ये समय निकल जाएगा। यही समय किसके बराबर होगा, तो इस समय के बराबर होगा, क्योंकि 4 किलोमीटर 2 घंटे में तैर रहा है, तो यही समय हो जाएगा। तो यहाँ कुल समय जो है, प्रतिकूल समय जो है 2 घंटा बराबर है 4 बटे क्या, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से इसमें गुणा करा दीजिए, तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। अब 2 से जो है इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें जो है प्लस है, जोड़ देंगे तो आराम से वो पद गायब हो जाएगा, विलोपन विधि से कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 और 2 को। तो x धन y बराबर आपका हो गया 10, x माइनस वाई बराबर आपका हो गया 2, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, अब आई खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12, 2x बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, 2 छके 12 यानी कि 6। तो x का मान हो गया आपका 6, यानी कि ऋतु की जो है चाल हो गया 6। x हमने क्या माना था ऋतु के तैरने की चाल, यानी कि ऋतु की चाल हो गया 6। अब धारा की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए x बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में अगर हम लोग रख देते हैं इस मान को तो 6 धन में जो है क्या हो जाएगा y बराबर 10 हो जाएगा। तो y बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा, ये जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जो है y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका धारा की चाल। तो धारा की चाल जो है क्या हो गया 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उत्तर, अतः ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। ठीक है, देखिए जब दूरी किलोमीटर में है और समय घंटा में है तो चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। ठीक है ना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ऋतु की चाल, और धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल क्या हो जाएगा तो जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। ये जो है धारा की चाल हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।